नमस्कार दोस्तों। अभी जैसा कि मैंने पार्ट 1 में काउंसलिंग के बारे में जानकारी ली थी, तो अभी दोबारा सर के पास आए हैं तो जानना चाहेंगे जैसे कि आज के टाइम में जो हमारी एजुकेशन है वो पैसे पे ज़्यादा निर्धारित हो गई है। माँ बाप हैं वो फाइनेंशियल उनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और उसके बावजूद भी शिक्षा लेकिन उतनी बढ़िया स्टैंडर्ड की नहीं मिल पा रही है। लेकिन नवोदय स्कूल उसी का एक एग्जाम्पल है, इन लोगों से परे है कि जो जिसके पास न तो फीस इतनी अच्छी ज़्यादा लगती है, उसके बावजूद उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। तो हम जानना चाहेंगे सर से। नमस्कार सर। सर ये जैसे अभी नवोदय स्कूल के बारे में हम तो पहले जानते थे कि भाई हिंदी मीडियम है, उसमें एजुकेशन इतना बढ़िया नहीं होगा, गरीब लोगों के लिए ऐसा कुछ हमारे थोड़ी मानसिकता थी हमारी, जैसे शायद और लोगों के बीच में हो। तो जानना चाहिए नवोदय स्कूल के बारे में, क्या वहाँ पे एडमिशन लेते कैसे हैं, पहले तो ये सर बताएं। जी सर, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये जागरूकता ही शायद लोगों में था ये बहुत ज़्यादा कि हाँ वहाँ गरीब बच्चे जाते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि वहाँ इनकम से कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा सर। आप गरीब हैं, किसान हैं, कैसे भी बच्चे घर चला रहे हैं, और चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो, दोनों से कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब वाले का भी, एक किसान का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, एक मजदूर का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जी। तो उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, इनकम से रिलेटेड कोई बाउंडेशन है ही नहीं वहाँ पे। जी। दूसरी चीज़, अब बात आती है एडमिशन कैसे होना है। बट मेनली होता क्या है कि जो पॉलिसी राजीव गांधी जी ने उस समय चलाई थी, नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में करी थी। और सबसे पहले अमरावती महाराष्ट्र और झज्जर, ये 2 स्कूल खोले गए थे, झज्जर हरियाणा में। अच्छा। तो ये 2 स्कूल स्टार्ट करके एक मतलब ट्रायल लिया गया था। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं, बाकी हर राज्य में, हर जिले में, लगभग हर जिले में स्कूल खुल चुके हैं। आज नवोदय विद्यालयों की संख्या पूरे ऑल ओवर इंडिया 661 स्कूल हैं। अच्छा। हाँ, और एक बहुत बड़ा कहेंगे एक मिशन आप मान लीजिए पढ़ाई के क्षेत्र में ये। और आज की बात करें तो नवोदय विद्यालय जो है ना, रिजल्ट में 10th और 12th बोर्ड में टॉप पे नंबर 1 पे है कई साल। तो कल आपसे बात कर रहा था, मैं तभी अचंभित हो गया था कि मतलब नवोदय के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सक्सेस रेशियो है यूपीएससी वगैरह सिविल सर्विसेज का है वो बहुत। बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया था, हमने आपको बताया था शायद कि 35 बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं अभी वाले रिजल्ट में। 35 बच्चे मतलब मान्य रखते हैं, बताओ। नवोदय एक इंस्टीट्यूशन से, नवोदय विद्यालय से 35 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, यूपीएससी पास किया है और अच्छी रैंक पे पास किया है। जी। तो एडमिशन कैसे लेते हैं? इसमें एडमिशन होता है सर 6th क्लास से होता है। बच्चा आपका 5th क्लास में जिस समय पढ़ रहा होगा उस समय अप्लाई करेगा और एक ही चांस मिलेगा अप्लाई करने का। अच्छा, नहीं 5th में आएगा, एक चांस देंगे, तो उसमें वो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे? तैयारी के लिए वो 4th क्लास से 3rd क्लास, जैसा बच्चे का स्टैंडर्ड है, मतलब पढ़ने में तेज जाएगा, नहीं तो आप 3rd से स्टार्ट करा दीजिए या 4th से स्टार्ट करा दिए। 4th और 5th में तैयारी करेगा, 5th में वही जनवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है। इतना कवर कर लेगा क्या? कर सकता है आराम से। बच्चे को अगर कंटिन्यू 2 महीने 2 घंटे रोज़ दे रहे हैं, कहीं कोचिंग करा रहे हैं या खुद भी अगर आप सक्षम हैं खुद पढ़ाइए हैं। और क्योंकि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा, मैथ और रीजनिंग को थोड़ा अलग से पढ़ाना पड़ेगा। मैथ, इंग्लिश, हिंदी तो पढ़ता ही है बच्चा स्कूल में भी, है ना। थोड़ा सा ये शार्पनेस चाहिए कि जनरल जैसे पढ़ रहा होता है बच्चा, उतना नहीं, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी बच्चे को तैयारी। अच्छा। तो बच्चा अगर उसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा तो बच्चे को 6th क्लास के लिए एडमिशन मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, 1 चांस मिलेगा केवल? 1 चांस। अगर वो एक बार में सिलेक्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो सेकंड में अगर वो धोखेधड़ी से अपना कुछ करके और फॉर्म अप्लाई कर भी देता है, क्वालिफाई भी कर जाता है, तब भी उसका जब एडमिशन होगा तो वो रिपीटर केस पकड़ जाएगा और उसको बाहर कर, पास होने के बाद भी उसको बाहर कर। मान लीजिए दिमाग से शार्प बच्चा एडमिशन ले पाता है जिसको एक बार भी। रिजर्वेशन, फाइनेंशियल कोई रिजर्वेशन नहीं है आपका, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का रिजर्वेशन है पहली चीज़। अच्छा। शहर क्षेत्र से 25% बच्चे ले जाएंगे और वो शहर क्षेत्र रहने से नहीं काउंट होगा आपको। अच्छा। शहर क्षेत्र काउंट करेगा बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा। बच्चे का स्कूल शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में, वो चीज़ देखी जाएगी। अच्छा। जहाँ से बच्चा 5th कर रहा है, अच्छा, तो ये देखा जाएगा कि 5th शहरी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ रहा है या ग्रामीण। तो शहरी क्षेत्र का 25% होता है
और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल का 75%। उसका भी है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो प्राइवेट पढ़ रहा है या सरकारी पढ़ रहा है, मैं किसी भी विद्यालय में हो, किसी भी हाँ, चाहे आपके गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं प्राइमरी उनमें पढ़ रहा हो, चाहे किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस वो किस क्षेत्र में स्कूल है वो देखा जाएगा। और उसके बाद आपका SC OBC और जनरल इनके कोटे भी लगते हैं, इनके भी कोटे वो नाम के अनुसार जो है वही लगता है जो सभी जगह। तो और बात करें इसके बाद आपका फाइनेंस से कोई मतलब नहीं कि आपकी इनकम कितनी है। अच्छा, जैसे बोलते थे कि जैसे आप बता रहे थे किसी भी सिफारिश चाहे कितनी भी बड़ी हो वो माने नहीं रखती, उसका कोई। जी बिल्कुल, इसमें क्या है कि कोटा किसी का नहीं है, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, किसी का। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में पहले कोटा था, शायद अब खत्म हो गया। पहले सांसद जी का कोटा रहता था। अच्छा। कुछ एडमिशन उनके थ्रू होते थे, लेकिन नवोदय विद्यालय में कभी कोटा कोई रहा ही नहीं, किसी का दबाव प्रेशर ना। तो जबकि DM हमारे विद्यालय का चेयरमैन होता है नवोदय विद्यालय जी, तो DM के थ्रू भी एक एडमिशन उनके सिफारिश से नहीं हो सकता, ना किसी सांसद ना किसी विधायक किसी मंत्री के कहने से नहीं हो सकता वहाँ एडमिशन। अच्छा, बच्चे को टेस्ट क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्कूल का प्रिंसिपल भी अगर चाहे अपने बच्चे को जी, कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूँ तो नहीं पढ़ा सकता। स्टाफ के बच्चे सिर्फ इसी बेस पे पढ़ सकते हैं कि वहाँ वो सर्विस कर रहे हैं, वहाँ स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरा खर्चा उनको देना होगा। अच्छा, बाकी बच्चों से खर्चे कैसे रहते हैं? बाकी बच्चे 8th तक सारे बच्चे फ्री रहते हैं। अच्छा, गर्ल्स लड़कियां जो हैं वो आपकी 12th तक पूरा फ्री रहती हैं, उनसे कभी कोई पैसा नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर बचते हैं आपके SC पूरा फ्री रहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कभी पैसे नहीं पड़ेंगे। जी, जनरल OBC के बच्चे 9th क्लास से फीस स्टार्ट होगी, वो भी जो क्रीमी लेयर में आएंगे, और उनसे फीस पड़ती है 600 रुपये महीने मात्र। उसमें रहना खाना ड्रेस किताबें यूटेंसिल जूते मोजे सब कुछ फ्री सब फ्री। सिर्फ 600 रुपये महीने की फीस में, वो भी OBC और जनरल के बच्चे। अच्छा, लड़के से लड़कियों अच्छा, से बोर्डिंग है पूरा स्कूल? बोर्डिंग पूरा स्कूल है, बच्चे वहीं रहते हैं, टीचर वहीं रहते हैं, वहीं पूरा पढ़ाई लिखाई करेंगे खेलेंगे सब। और इतना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बच्चा खेल में आगे निकलेगा तो भी स्कूल जाएगा, बच्चा जहाँ तक खेलने जाएगा सब स्कूल देगा। अच्छा, उसके साथ जैसे कहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं खेलने जा रहा है तो उसके साथ स्कॉट के रूप में कोई टीचर जाएगा, उसका खर्चा भी स्कूल देगा। और कंपटीशन वगैरह कोई? कंपटीशन एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में? किस एजुकेशन में? एजुकेशन में कंपटीशन में आपका बच्चा 12th तक तो जनरल जो एजुकेशन लेगा वो तो लेगा ही। उसके नीट की तैयारी के लिए, IIT की तैयारी के लिए, UPSC की तैयारी के लिए बहुत सारी कुछ NGO हैं, कुछ कोचिंग्स हैं जो सिर्फ नवोदय के बच्चों को लेती हैं, और उनमें से मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा अभी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी शिक्षा देती हैं, रहना खाना वो भी फ्री कराते हैं। उसमें से जैसे हम अगर बात करें कि निवृत्ति एक NGO है, निवृत्ति गुरुकुल। अच्छा, तो वो बेंगलोर से ही चलता है वहाँ अच्छा, पे। और वो क्या करती है, बच्चों के 12th में जब बच्चा पढ़ रहा था तो एक इंटरव्यू लेती है, अच्छा, और गीता बेस्ड एजुकेशन देती है, मतलब गीता का ज्ञान कराती हैं। तो बच्चे में इतनी पॉजिटिविटी डालते हैं वो कि बच्चा सेल्फ स्टडी करके UPSC क्वालिफाई करे। अच्छा, तो वो भी क्या करती हैं, इंटरव्यू में जो देखती हैं वो देखती हैं कि बच्चा गरीब से गरीब जो होता है ना, कोशिश करते हैं उसको ले जाने की। तो उन बच्चों को ले जाती हैं, अपने पास वहाँ रखते हैं आफ्टर 12th, और वहाँ को 3 साल का आप वहाँ पे रखते हैं। वो 3 साल के लिए 3 साल में ग्रेजुएशन वो कराएंगे डिस्टेंस लर्निंग से, और कोचिंग कराएंगे। बीच बीच में एक्सपर्ट आते हैं, उनको अपना तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, और सेल्फ स्टडी चलती है उनकी। सारा खर्चा वही देते हैं? सारा education रहना वही देते हैं? खाना पढ़ना सब उनको वही देते हैं। अच्छा, फिर एक आप कहते हैं दक्षिणा फाउंडेशन, अच्छा, है ना, वो तैयारी कराती है आपकी IIT की। वो भी वो 10th के टाइम पे ही आपका बच्चे का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिजल्ट देखती है 10th में, उस बेस पे, और बच्चों का टेस्ट लेती है। फिर वो बच्चा जो सिलेक्ट होता है तो वो 11th 12th में अपने पास ले जाते हैं। अच्छा, बच्चा रहना खाना वहाँ फ्री है, पूरा बच्चा कोचिंग करता है, उसका रिजल्ट का रेशियो है 100%। जितने बच्चे ले जाती है लगभग 100%, अभी तक तो जो हमें जानकारी हुई है उसमें वही कि सारे के सारे बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए। नवोदय नवोदय फाउंडेशन है, जो हमारे नवोदय के पास आउट बच्चे हैं वही फंड इकट्ठा करके और नवोदय फाउंडेशन चलाते हैं। वो भी नवोदय के ही बच्चों को लेते हैं, IIT नीट वगैरह की तैयारी कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, रहना खाना फ्री, और बच्चे कंपटीशन की तैयारी करके आगे सेलेक्ट होते हैं। तो ये ऑफ़र हैं, ये मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो नवोदय में सेलेक्ट होने के बाद बच्चों को मिल जाती हैं। अगर बच्चा हमारा कहीं और पढ़ता है तो 12th के बाद लाखों रुपए फीस दे के कोचिंग करता है, फिर सेलेक्ट अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मतलब किसी के पास इतना पैसा नहीं है तो कोचिंग नहीं करा पाता है बच्चे को, तो बच्चे को प्रतिभा होने के बावजूद वो रुक जाता है, फिर नहीं आगे पढ़ पाता है। अच्छा, तो ये
बेनिफिट्स नवोदय विद्यालय में पढ़ने के हैं। खासकर जिन माता पिता के पास पैसे नहीं है, अगर वो शुरू से सपना देख रहे हैं मेरे परिवार की ग्रोथ हो, तो वो शुरू से अपने बच्चे को पढ़ाएं और अच्छे एजुकेशन देते हैं 5वीं तक। 5वीं में सेलेक्ट हो जाता है नवोदय में, उसके आगे की जिम्मेदारी पूरी नवोदय की जिम्मेदारी रहती है। और अगर बच्चा स्पोर्ट्स में, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो बच्चे को वहाँ कोचिंग होती है। आप देखिए बच्चे में जो पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर नवोदय में रहता ही है, वो तैयारी कराता ही है, एक्सरसाइज और गेम्स की सब। उसके बाद भी बच्चा मान लीजिए जिस खेल में अच्छा होता है ना, उसमें अलग से कोच हायर कर लेता है नवोदय विद्यालय कुछ टाइम के लिए। जैसे अभी एक कंपटीशन आने वाला होगा, तो 1 महीने 2 महीने के लिए कोच हायर कर लेगा। हॉकी के लिए अगर हॉकी का खिलाड़ी है तो उसके लिए हॉकी के कोच आएंगे, वो अलग से ट्रेनिंग दे के जाएंगे बच्चों को। क्रिकेट का हुआ, वॉलीबॉल का हुआ, बास्केटबॉल का हुआ, कैरम का हुआ, जिस फील्ड में, टेबल टेनिस का हुआ, उसका अलग से कोच हायर करके उसको अलग से पेमेंट दे के बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं गेम्स की, उस गेम की। फिर बच्चा जहाँ भी कंपटीशन में खेलने जाता है, तो पहले क्लस्टर लेवल से शुरुआत होती है, क्लस्टर, फिर रीजनल लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर SGFI स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें उससे पास आउट होकर बच्चे खेलो इंडिया में जाते हैं और आगे चल के ऐसे चलते चलते स्टेट और नेशनल तक खेलते हैं बच्चे। उसका पूरा खर्चा SGFI तक तो बच्चा नवोदय में ही रहता है, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया तक। अभी पिछले ही सीजन में हमारे खुद विद्यालय से 2 बच्चे SGFI सेलेक्ट थे, उनको रांची लेकर मैं गया था छोड़ने को, उनको वहाँ जाके वो नेशनल लेवल के जो रिकॉर्ड तोड़ के आते हैं इसमें। तो ऐसे बच्चे जो है ना इस गेम्स में जाना चाहते हैं, गेम्स में भी अच्छा करते हैं। मतलब आपको एक बार मेहनत करके बच्चे ने नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले लिया, तो कम खर्चे में, तो बस आपको घर आता है बच्चे तभी खर्चा करना है, स्कूल में सब कुछ फ्री मिल ही रहा है, तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप पब्लिक स्कूल का देख लीजिए, छोटा बच्चा KG का बच्चा है, 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ फीस पड़ रही है जी। तो ऐसे में एक गरीब माँ बाप कहाँ से पढ़ा पाएगा बच्चे। सबसे बड़ी समस्या हमारी आज है बच्चों को कंट्रोल करना, कि मोबाइल से कैसे कंट्रोल करोगे आप। दूसरी बात आज की स्ट्रेस की आ गई है, तो नवोदय स्कूल आपको दे क्या रहा है, आपको पढ़ाई भी दे रहा है, आपका मेडिकल भी, दवाइयाँ वगैरह भी दे रहा है, आपको रहने खाने का दे रहा है, साथ में काउंसलिंग सबसे बेस्ट, जो कि हम और स्कूलों में देख रहे हैं। पैसे तो ले रहे हैं लेकिन काउंसलिंग नहीं होती कहीं भी, इतनी बढ़िया काउंसलिंग। तो काउंसलर आपके पास फ्री में मिल रहे हैं, आपकी टेंशन खत्म, आपने खाली 5th तक बच्चे का ध्यान रखना है, उस आगे सक्सेस पूरा कराना है, मतलब सक्सेस तक, नौकरी तक का जिम्मेदारी नवोदय स्कूल की। और उसके बाद भी सर एक चीज़ है कि जो जैसे हम आप बाहर चले जाते हैं पढ़ने और सालों बाहर रहे, तो हमारा सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, समाज में लोग हमसे जुड़े नहीं रह जाते हैं। जहाँ आप 7 साल नवोदय विद्यालय में रहेंगे, फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करने लगेंगे, फिर उसके बाद जॉब करने लगेंगे, तो आपको गाँव गली पड़ोसी रिश्तेदार इतना क्लोज नहीं रह जाएंगे। आपने किसी के साथ नहीं खड़े हुए तो आपके साथ कौन खड़ा होगा। तो सोशल लाइफ थोड़ी वीक हो जाती है नवोदय से, तो उसका एक उधर दूसरी तरफ बेनिफिट मिल जाता है कि नवोदय विद्यालय के जो भी बच्चे पास आउट बच्चे ना, उनमें अपनापन इतना ज़्यादा होता है कि आप आज किसी भी गांव में जाएंगे, आप ऑल ओवर इंडिया आप बताइए मुझे उस गांव में जाना, उस स्टेट में जाना है, मैं एक मैसेज, एक फ़ोन इधर उधर करूंगा और आपको उस ज़िले में, उस राज्य में आपको मदद के लिए 4 लोग मिल जाएंगे तुरंत। हर पूरे देश में एक नवोदय का नेटवर्क फैला हुआ है और इतनी स्पीड है कि आप तो पढ़ रहे हैं यूपी के किसी एक नवोदय में, एक ज़िले में, आप दूसरे राज्य में भी अगर वहाँ भी किसी का समस्या में फंसे ना, एक मैसेज या आप ग्रुप के थ्रू डालेंगे, आपको वो निस्वार्थ भाव से कोई भाई आपका नवोदय का मदद करने के लिए पहुँच जाएगा। तो एक नवोदय फैमिली बना दी है, बहुत बड़ी, लाखों में इसके एलुमनी हैं और बड़े बड़े पदों पे कोई IAS PCS हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बहुत सारे आपके आर्मी में हैं, कर्नल वगैरह बहुत सारे हैं। तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको मदद के लिए, बस आप एक बार वहाँ आवाज़ करिए कि मैं नवोदय का हूँ, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अभी पिछले सेशन की बात करूँ तो यही गेम्स चल रहे थे, तो गेम्स में बच्चे इधर एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं, तो महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम आई थी उस समय, तो ट्रेन वगैरह सब कैंसिल हुई थी, तो वो बच्चे जो नवोदय के गेम्स में जा रहे थे, तो मुंबई स्टेशन पर रुके हुए थे, सारे परेशान थे, 10-12-18 बच्चे थे करीब, और उनके स्कॉट जो टीचर साथ गए थे। अब 2-3 दिन तक वो स्टेशन पे थे, तो कैसे करके बच्चे को खबर लग गई, वहाँ नवोदय के बच्चा कोई जॉब कर रहा था, उसे पता चल गया, पेपर में निकल गया कि नवोदय के बच्चे से आए वो, तो वो तुरंत गया, मतलब बिना किसी फिर उसके सोच के, बिना स्वार्थ के दौड़ के गया। उसने उन बच्चों को देखा कि इतने बच्चे आपसे अब क्या खाएंगे इतने दिन तक, उसने तुरंत वहाँ जो भी उसके आसपास वहाँ उसकी जानकारी में नवोदय के स्टूडेंट थे, उन्होंने सबको फ़ोन किया और बुला लिया। वो सारों ने मिलकर उनका रहने का, खाने का 3 दिन तक कंटिन्यू अपने बच्चों को खिलाना रहना सब करके और उनके जाने आने की व्यवस्था करके दी।
बिना कोई खर्चा लिए उनसे, बिना कुछ पैसे लिए, अपनी तरफ से ही किया। और जब भी कोई समस्या आती है ऐसे में, अगर किसी नवोदय के किसी भी टीचर को कोई समस्या आ जाए, वो एक आवाज़ देता है तो हज़ारों स्टूडेंट उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में नवोदय के बच्चे जो बाहर विदेशों में चले जाते हैं जॉब के लिए, आप फॉरेन में भी जाइए, वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाएगी। आज एक आवाज़ देंगे आपको हर गांव में कहीं ना कहीं एक नवोदय का बच्चा मिलेगा। तो एक सोशल लाइफ इधर ख़त्म हुई, लेकिन एक इतना बड़ा नेटवर्क मिल गया जो पूरे देश में आपकी हेल्प ये तो कमाल की बात है। आज आदमी एक दूसरे के लिए चाय पिला के राजी नहीं है दूसरे को, हाँ, तो वो दूसरे के लिए निस्वार्थ निस्वार्थ अपने साथी की मदद कर रहा है। उसमें कुछ तो नहीं देख बहुत रहा है, बढ़िया, ना जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, सिर्फ एक देख रहा है कि आप नवोदय हैं। बहुत बढ़िया। जाति धर्म भी नहीं देख रहा, किसी जाति के किसी धर्म के, एससी ओबीसी जनरल कुछ भी है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आर्मी की तरह एक संस्था हो गई, जैसे आर्मी में कुछ नहीं होता है। हाँ, उसमें भी कोई जाति भेदभाव नहीं है। बहुत उसी तरीके से नवोदय में कोई भेदभाव नहीं करता, एक थाली में खाते हैं सब। एक पेरेंट्स की तरफ से चिंता हो जाती है कि बच्चों को छुट्टी वगैरह कितनी मिलती है, या पेरेंट्स कब कब देखने जा सकते हैं, कुछ उनका कुछ है जी का एक रूल बना हुआ है, स्कूल बाय स्कूल भी डिपेंड करता है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो रूल है, आप हर मंथ के सेकेंड सैटरडे को आप अपने बच्चे से मिलने जा सकते हैं। बाकी स्कूल थोड़ा अगर जैसे डिपेंड करता है कि हाँ वो थोड़ा अगर छूट देते हैं तो हर संडे भी चले जाते हैं, मिल ले सकते हैं, या कोई समस्या आ जाए तो आप कभी भी मिलने जा सकते हैं। जनरली मिलना है तो सेकेंड सैटरडे को आप बच्चे से अपना मिल सकते हैं। और बाकी उनके सबके हाउस मास्टर रहते हैं, एक 4 हाउस होते हैं, जूनियर 4 सीनियर, ऐसे गर्ल्स के 4 हाउस होते हैं। तो उनका हर एक हाउस मास्टर, एक एसोसिएट हाउस मास्टर रहता है जो उनकी केयर करता है। इस बीच में अगर कोई समस्या आती है तो वो हाउस मास्टर गार्जियन से बराबर कांटेक्ट पे रहता है। कोई अगर दिक्कत आई, बीमार ज़्यादा हो गया बच्चा, तो वो संपर्क करते हैं गार्जियन से। तो बीच में आप कभी भी जा सकते हैं समस्या आने पे, और जनरली आपको बच्चे से मिलना है तो आप हर मंथ के सेकेंड सैटरडे पे जाके मिल सकते हैं। और बाकी मंथली छुट्टी जब होती है? हाँ, मंथ छुट्टियों में ये है कि छोटी मोटी जनरल छुट्टियाँ तो नहीं, क्योंकि बच्चे चूँकि वहीं रहते हैं तो रोज़ आना या ऐसे जाना संभव नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। ऐसे में जो वैसी छुट्टियाँ मेनली ये 10 दिन की ये ऑटम ब्रेक होता है जो दीपावली के आसपास रहता है, 20 दिन का विंटर ब्रेक रहता है जो सर्दियों में दिसंबर जनवरी ज़्यादा ठंड में होता है, तो वो छुट्टियाँ मिलती हैं बच्चों को। उसके बाद आपको 2 मंथ मई और जून की छुट्टियाँ मिलती हैं, मतलब टोटल छुट्टियाँ 3 महीने की रहती हैं। जो स्टाफ होता है, जैसे कई बार मिलिट्री स्कूल में सुनने में आ जाता है, कई बार कुछ जाता है कि वो डिसिप्लिन वहाँ ज़्यादा है, डिसिप्लिन के नाम पे वो ज़्यादा, कई बार माँ बाप इसलिए भेजना चाहते हैं और वो मिलिट्री स्कूल में ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा वो आप देखेंगे बिना कहेंगे डिसिप्लिन के तो आप सफलता हासिल ही नहीं कर सकते। आर्मी की बात करें, आप तो शायद खुद आर्मी डिपार्टमेंट से, कि अगर एक बात तो हमें एक टीचर को बोल दिया जाए वहाँ गोली चल रही है आप जल्दी जाओ, तो कौन जाएगा? सब अपने को सेफ करते हैं। ये अनुशासन ही है जो आर्मी को इतना अनुशासित बना दिया कि उन्हें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ भारत माता अपना देश दिखता है। और पैसे तो हम भी कमा रहे हैं, हमें भी सैलरी मिल रही है, आपको भी सैलरी मिल रही है, लेकिन आप गोली खाने को तैयार हैं और हम अपने आप को बचाने के चक्कर में। फ़र्क क्या है? डिसिप्लिन का। आपको डिसिप्लिन में इतना ज़्यादा भर दिया जाता है कि आपको जो मतलब नारा दे दिए गए आप उस पर काम करते हैं, अडिग रहते हैं। और एक आम आदमी कितना भी को देशभक्ति हो, लेकिन जब गोली चलेगी तो भागेगा, अपना छुपने की जगह ढूंढेगा, अपने आप को पहले सेव करेगा। तो ये अनुशासन ही आपको इतना बनाता है कि आप लड़ने मरने को तैयार हैं, वो भी देश के लिए। परिवार के लिए तो कोई भी मर लेता है, परिवार के लिए भी नहीं। कई बार जब हमला होता है तो सब पहले अपनी जान सेव करते हैं, घर वालों को भी छोड़ते हैं, मर रहा तो मैं पहले अपने आप को बचा। लेकिन एक सैनिक वो देश को पहले बचाता है, समाज को पहले बचाता है, खुद की चिंता नहीं करता, अपने परिवार की चिंता नहीं करता। वो डिसिप्लिन ही तो बनाता है उनको। तो जहाँ अनुशासन होगा, सफलता का रेशियो मैं समझता हूँ वहीं ज़्यादा है। मैंने जानबूझ के बोला था कि मिलिट्री स्कूल वगैरह में ऐसा होता है या मतलब डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। तो सीधा सा मुद्दा है कि भाई आप अपने बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं? आप बनाना चाहते हैं, आप IAS PCS ऊंची पोस्ट पे आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन बच्चे के अंदर लाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के तो मानव भी नहीं कहलाता वो। उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अच्छे अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने नवोदय स्कूल के बारे में जानकारी दी और काउंसलिंग के बारे में इतना बेहतरीन बताया। तो सर से कोई भी अगर आपको और जानकारी चाहिए काउंसलिंग के अकॉर्डिंग तो आप मदद ले सकते हैं, उसके लिए सर मदद करेंगे शायद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत, जो आप ये नवोदय विद्यालय के बारे में और इसके बारे में आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे।
लोगों में जागरूकता आएगी, लोग समझेंगे उसको और अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका लाभ मिलेगा। बहुत से गरीब बच्चे या बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में इतना अंदर बच्चे हैं जिनको शायद जानकारी नहीं थी कब फॉर्म निकल जाता है, कब एडमिशन होता है और क्या फ़ायदा है उससे। हम कई जगह जाते हैं, जैसे स्कूलों नवोदय विद्यालय के उसके लिए भी जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बताने, तो उनसे कहते हैं आधार कार्ड ले आओ और आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो घर वाले जल्दी कई बार आधार कार्ड वगैरह देते नहीं। तब जब हम उन टीचर से बोलते हैं कि सर आप फॉर्म भरवाइए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो वो क्या कहेंगे आधार कार्ड नहीं देते माँ बाप, तो हम उनसे एक बात करते हैं कि सर आप हमें 5 मिनट के लिए 5th क्लास का हमें दे दीजिए टाइम, हम एक बार बच्चे से बात करें। तो हम जाके जब बच्चों को नवोदय विद्यालय के बारे में बताते हैं, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है, अगले दिन पूरा का पूरा क्लास घर वालों को बता के और पूरा का पूरा क्लास आधार कार्ड दे जाता है। तो जानकारी का अभाव ये जो नहीं हो रहा है, तो हम समझते हैं आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये जानकारी पहुंचाएंगे तो उससे उसका लाभ जरूर आम जनता को, आम लोगों को, गरीब लोगों को होगा इसका। सर जाते जाते ये लास्ट में ये बता दें कि कब अप्लाई किया जाता है इसका फॉर्म? जी, इसका फॉर्म यही कोई अक्टूबर के आसपास निकलता है जी, मतलब एक फिक्स डेट नहीं है कि फॉर्म कब आएंगे जी। हाँ, तो उसी अक्टूबर नवंबर के आसपास निकलता है और जनवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है। पहले थोड़ा डिले होता था, अब लगभग वही जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है और आपको फरवरी मार्च तक रिजल्ट और आते थे अप्रैल में एडमिशन चालू हो जाता है। ये ऑनलाइन देख सकते हैं इसको? हाँ, ऑनलाइन आप सेवा केंद्र पर जाके आप पता करते रह सकते हैं। प्लस आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल प्राइवेट में भी जाते हैं, हमारे नवोदय विद्यालय हर ज़िले में जो हैं वो उस ज़िले के नवोदय विद्यालय के टीचर अपने ज़िले में जाके इन स्कूलों में संपर्क करते हैं, आपके बीएसए ऑफिस में संपर्क करते हैं, वहाँ अपना बैनर लगा देते हैं जिससे भी जानकारी आपको होती रहेगी कि यहाँ कब फॉर्म आया है, कितने से कितनी लास्ट डेट है। उनके वहाँ बैनर लगा होगा, आपके प्राइमरी स्कूलों में या पब्लिक स्कूलों में भी पता रहता है। आप अपने स्कूल से बराबर संपर्क कर रखते हैं, वही अपने टीचर से पूछ सकते हैं जब निकले तो हमें बता दीजिए, तो आपको जानकारी उससे हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।